Hello guys, welcome to my YouTube channel. In this particular lecture, we will discuss about the types of WBC. तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करेंगे WBC के कितने सारे टाइप होते हैं। जितनी सारी सेल्स होती हैं उनकी हम बात इसमें करेंगे। एक फ्लो डायग्राम एक देखेंगे उसका। तो जैसे हम यहाँ बात करते हैं WBC की। WBC को हम क्या कहते हैं? व्हाइट ब्लड सेल। ने हम क्या कहते हैं? व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स भी कहते हैं। ओके, तो WBC दो तरह की होती हैं। WBC कितनी तरह की होती हैं? दो तरह की होती हैं। एक को हम कहते हैं ग्रेनुलोसाइट और दूसरे को कहते हैं एग्रेनुलोसाइट। इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं ग्रेनुलोसाइट्स एंड जो दूसरा होता है उसे हम कहते हैं ग्रेनुलोसाइट्स। जो ग्रेनुलोसाइट होते हैं उसका फर्दर डिवीजन होता है और उनको हम डिवाइड करते हैं तीन पार्ट में। उसको हम डिवाइड करते हैं तीन पार्ट में। यहाँ पर होती हैं बहुत सारी न्यूट्रोफिल्स पाई जाती हैं। दूसरी होती हैं बेसोफिल्स और जो तीसरा होता है उसे हम कहते हैं इयोसिनोफिल्स। फिर देखो हम यहाँ बात करते हैं कि कुछ ए ग्रेनुलोसाइट होती हैं जिनकी हम बात कर लें। जो ए ग्रेनुलोसाइट होती हैं दो तरह की होती हैं। यहाँ जो ए ग्रेनुलोसाइट होंगी दो तरह की होंगी। जो ए ग्रेनुलोसाइट होती है उसमें सबसे पहला जो होता है लिम्फोसाइट्स होती हैं, लिम्फोसाइट्स। दूसरी होती है मोनोसाइट। मोनोसाइट का काम क्या होता है? फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटिक सेल्स इन्हें हम कह सकते हैं। फैगोसाइटिक, एक मिनट, इन्हें हम फैगोसाइटिक सेल्स भी कहते हैं। अब जो लिम्फोसाइट होती है इनका फर्दर डिवीजन होता है और इनको इनको हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। इनको तीन पार्ट में हम फर्दर डिवाइड करते हैं और जो सबसे पहला पार्ट होता है बी सेल। दूसरी होती है एनके सेल और जो तीसरा होता है उसे हम कहते हैं टी सेल। जो टी सेल होती हैं इनका जो मैचुरेशन होता है ये कहाँ होता है? थाइमस में होता है। और जो बी सेल होती है इनका मैचुरेशन बोन मैरो में होता है। एनके सेल क्या करती हैं? एंटीजन के साथ जो एंटीजन इन्फेक्टेड सेल होती है उनको भी क्या कर देती हैं? डैमेज कर देती हैं। जो मोनोसाइट्स होती हैं वो क्या करती हैं? फैगोसाइटोसिस होती हैं। इनकी जो मैच्योर फॉर्म होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? मैक्रोफेज कहते हैं। ओके, तो ये एक लाइन डायग्राम हो गया WBC का। हर एक सेल के बारे में, जैसे न्यूट्रोफिल्स हो गई, बेसोफिल्स हो गई, इयोसिनोफिल्स हो गई, तो इनके बारे में एक एक करके हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।